Hello students, welcome back. So here we are going to start with the next concept of our topic that is called as current electricity. Okay. So basically इसके पहले हमने क्या देखा था? So first of all हमने इसके पहले हमने देखा that is electric charge, है ना? अपने पूरे टॉपिक अपना हीरो कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज. तो चार्ज का सब प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया. Now our topic is electric means current electricity. सो बेसिकली यहाँ पे अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट इलेक्ट्रिक क्या है मीन्स करंट क्या है ना. तो बेसिकली करंट के बारे में देखना है अभी. सो इलेक्ट्रिक करंट, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, चलो भाई अभी इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं. इसी इलेक्ट्रिक करंट को हमको पूरा स्टडी करना है. ओके जैसा कि आपको मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. सो हियर वी हैव चार्ज एंड चार्ज विल बी मूविंग विथ व्हाट? कांस्टेंट स्पीड. चार्ज विल बी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. तो कांस्टेंट स्पीड से मूव होगा एंड वी नो कि जब भी कांस्टेंट स्पीड से मूव होगा सो इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है. सो नाउ चलो अभी करंट का अपन बेसिक देखते हैं कि करंट क्या है. क्लियर. सो करंट इज बेसिकली, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन वाइज बात करूं, सो डेफिनेशन ऑफ करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट. ओके. नाउ अगर मैं बात करूँ समझो करंट की, लाइक जैसे अपना ये क्लाउड के बीच में जब भी सपोज रब होता है, व्हेन टू क्लाउड रब ईच अदर. ओके. सो इन दैट केस वहां पे जो लाइटनिंग प्रेजेंट होगा, जो करंट डेवलप होगा, दैट करंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट. उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट करंट मींस बेसिकली दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन करंट. ठीक है. तो वो ट्रांजिएंट करंट होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन करंट होगा और उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा. सो बिटवीन टू क्लाउड और आई कैन से बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, तो जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जो शॉक जनरेट होगा, दैट विल बी वो ट्रांजिएंट करंट. वो ट्रांजिएंट करंट होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होगा. इट विल वैरी. ठीक है. वो इतना भी वैरी कर सकता है कि जिससे बहुत ज़्यादा हार्म्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम भी हो सकता है. दैट इज डिफरेंट थिंग. बट बेसिकली अपने टॉपिक में जो हमको स्टडी करना है, हियर वी विल स्टडी समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट और स्टेडी करंट. ठीक है. तो यहाँ पे हम स्टडी करंट स्टडी करेंगे. लाइक जैसे अपना अगर मैं बात करूँ घर में अपने, सपोज ये मेरा वॉच, तो वॉच के अंदर भी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी व्हाट? कांस्टेंट करंट. एट द सेम टाइम अपने घरों में जो वॉच होता है, वॉच, ठीक है, वो वॉच में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, टॉर्च में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, सपोज अपना टीवी एलईडी जो भी है ये सब में, तो ये सब में जो बेसिकली करंट जो फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी व्हाट? कांस्टेंट करंट. तो बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे? सो अवर स्टडी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? कांस्टेंट करंट, स्टडी करंट. ठीक है. वो अपन जो वैरी होता है ट्रांजिएंट करंट, वो सब यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे. यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे? स्टडी करंट. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट समझ में आ गया. करंट अपना है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. नाउ आई कैन राइट दिस एवरेज करंट. अगर मुझे कभी भी एवरेज करंट फाइंड करना है, एवरेज करंट को बेसिकली हम ऐसे दिखाते हैं. किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज फाइंड करना हो, सो वी डिनोट लाइक दिस, है ना. उसको ऐसे ब्रैकेट में यूज करते हैं. इसको आप ध्यान में ऐसे रख सकते हो, लाइक खोपचा मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि सपोज अगर एक करंट का मैंने खोपचा ले लिया, मीन्स क्या ले लिया मैंने? एवरेज. तो ये एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो आई कैन से टोटल चार्ज फ्लोन. टोटल चार्ज फ्लोन. टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. तो कितना टाइम लग रहा है और कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज करंट. ठीक है. सो बेसिकली आई कैन राइट मैथमेटिकली दिस एज अ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऐसा हम लिख सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करना होगा, सो इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस इज बेसिकली आई कैन से कि जब भी मैं ये एवरेज को ही क्या करूंगा? व्हेन टाइम विल टेंड्स टू जीरो, सो मींस आई कैन राइट व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. ओके. सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दैट इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? बाई डी क्यू बाई डी टी. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट. क्या बोलेंगे इसको हम? इंस्टेंटेनियस करंट. ओके. एंड इसका रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली हम आई को मीन्स क्या लिख रहे हैं? सो आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस करंट. एट द सेम टाइम अगर मुझे क्या लिखना होगा? अगर मुझे चार्ज चाहिए, चार्ज, तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी. तो अगर मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना होगा, सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आई कैन राइट क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. ओके. तो मीन्स कभी कभी एमसीक्यू आपको मिलेंगे जहाँ पे अपने को करंट गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और वहां से मुझे चार्ज निकालना होगा. और सपोज चार्ज गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और मुझे करंट निकालना होगा. ठीक है. ऐसे आपको एमसीक्यू मिलेंगे. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. मैं आपको ये दोनों का एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए. सो लेट्स से एग्जांपल इज, सपोज आई हैव चार्ज
if q is given, example number 1, if charge is given it is 3t square plus 2t plus 1, suppose ये अपना चार्ज है, then find current at t is equal to 2 सेकेंड। तो मुझे बताओ t is equal to 2 सेकेंड पे कितना करंट होगा। तो आप एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड कर रहे हो, मीन्स दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट होगा ये? इंस्टेंटेनियस करंट। सो आई कैन राइट कि इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट dq by dt, है ना, dq by dt। मीन इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम d by dt of 3t square plus 2t plus 1। क्लियर? सो अगर मैं इसी का क्या करूँ? डेरिवेटिव करूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको भाई मालूम होगा, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले मालूम होंगे। सो 3 डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रूल क्या है कि कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड। तो यहाँ पे 3 क्या है? कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2t प्लस 2 विल बी टेकन आउटसाइड एंड t का डेरिवेटिव विल बी 1 एंड प्लस दिस 1 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी व्हाट? 0। सो बेसिकली आई कैन राइट कि करंट इज नथिंग बट कितना मिल गया मुझे? 6t प्लस 2। तो ये मुझे मिल गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मुझे करंट कभी चाहिए? सो आई नीड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको जब भी चाहिए t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर मुझे 2 सेकेंड पे चाहिए तो मैं इसमें t का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा? 2। तो 6 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14 एम्पियर। सो 14 एम्पियर विल बी द करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मीन्स यहाँ पे मुझे चार्ज गिवन था, मैंने क्या फाइंड कर लिया? करंट। इन सेम वे अपोजिट भी आ सकता है। अपोजिट कैसे आएगा? सपोज इफ करंट इज गिवन, सो लेट्स से इफ करंट इज 2t स्क्वायर प्लस 2, कितना है ये? 2t स्क्वायर प्लस 2। देन फाइंड चार्ज फ्लोन इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इन 2 सेकेंड, इन जनरल इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो अभी मैं क्या करूं भाई? अभी मुझे चार्ज फाइंड करना है और करंट गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सो आई कैन राइट, क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला? ओके, सो आई कैन राइट दिस टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ i dt दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i का वैल्यू कितना है? 2t स्क्वायर प्लस 2 dt। एंड मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए भाई? कितने टाइम में चाहिए? सो बेसिकली यहाँ जो टाइम का लोअर लिमिट होगा 0 to 2 सेकेंड। देन आगे अभी सॉल्व करना है, बस सिंपल। तो अभी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रूल क्या है? कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड, तो 2 बाहर आ गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो इट विल बी t क्यूब बाई 3, क्लियर, प्लस 2 विल बी टेकन आउटसाइड, t का dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 t हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा? 2 टाइम्स 2 का क्यूब बाई 3 प्लस, है ना, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस आई कैन राइट क्या कि 0 का क्यूब बाई 3 मीन 0 ही आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2 टाइम्स 2 माइनस 0, क्लियर। सो दिस विल बिकम, ये कितना? 2 पावर 4 मीन्स कितना हो गया? 16/3 प्लस 4। सो दिस विल बी 16/3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 12 प्लस 16। सो 16 प्लस 12/3, 16 प्लस 12/3 विल बी 28/3। 28/3 will be the this much coulomb. So 28/3 coulomb will be the charge flown in time interval of 2 second. Means I can say 0 to 2 second के बीच में इतना चार्ज फ्लो हुआ है। Is it clear? समझ में आ गया पहला फंडा? तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं? What is current? So current is nothing but rate of flow of charge. Current क्या है भाई? Rate of flow of charge। और हम जो करंट को स्टडी करने वाले कौन सा करंट होगा? वो स्टडी करंट। स्टडी करंट मीन्स इन जनरल इसका वैल्यू एक सडनली इंक्रीज सडनली डिक्रीज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये कांस्टेंट वैल्यू से ये फ्लो होगा। तो स्टडी करंट हम स्टडी करेंगे एंड बेसिकली एक एवरेज का ये फॉर्मूला है, टोटल चार्ज, दिस इज करंट एवरेज, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। और मुझे अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? dq by dt, ओके। एंड फ्रॉम देयर वी कैन डिराइव अनदर फॉर्मूला दैट इज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i dt, क्लियर। और इसमें बेस्ड 2 न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया। यहाँ पे ये नंबर चेंज करके नए नए क्वेश्चन से बना सकते हैं, क्लियर। चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो ये। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ करंट का सेकंड पॉइंट, दैट इज करंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट, व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ करंट का यूनिट क्या होगा भाई? करंट अपना क्या है? dq by dt मींस चार्ज अपॉन टाइम।
सो आई कैन राइट कि यूनिट विल बी कूलम पर सेकेंड. क्या होगा यूनिट इसका? कूलम पर सेकेंड. और द स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी नो इट इज व्हाट? एम्पियर. सो एम्पियर विल बी द एसआई यूनिट ऑफ करंट. क्लियर? ये सब सिंपल है, बेसिक. देन मूविंग टू, चलो ठीक है, इसका डायमेंशन बताओ. करंट आपको मालूम ही होगा, करंट इज बेसिकली आई कैन से इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ये एक टाइप है. तो इट मींस कि करंट का डायमेंशन इज नथिंग बट I1 और A1. इसको I1 भी लिखते हैं, A1 भी लिखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट. देन डायमेंशन. देन टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करंट इज. ओके, तो करंट अपना कौन सा फिजिकल क्वांटिटी भाई? करंट क्या है? करंट इज अ क्या है ये भाई? स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? स्केलर वेक्टर. सो करंट इज बेसिकली अगर मैं बात करूं तो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी. सर ये क्या है टेंसर क्वांटिटी? हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं. सुना है क्या ऐसा कुछ भाई? टेंसर क्वांटिटी आपने सुना होगा तो अच्छी बात है. टेंसर क्वांटिटी और बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा स्केलर क्वांटिटी. हाँ, इसका मीनिंग क्या है? मैं दो वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दिस कि सपोज अगर मेरे पास करंट है, सपोज दिस इज द करंट. ये अपने दो करंट है. दिस इज करंट मूविंग कितना? 3 एम्पियर. और ये करंट कितना आ रहा है? सपोज 4 एम्पियर. नाउ टेल मी, एंड सपोज एंगल बिटवीन दिस टू करंट इज व्हाट? 90 डिग्री. कितना है? 90 डिग्री. तो इधर से जो करंट जाएगा इसका वैल्यू कितना होगा? मीन्स ये करंट 3 4 से ये 5 होगा, 5 एम्पियर होगा कि 7 एम्पियर होगा? टेक योर टाइम. चलो बताओ ये कितना होगा? 7 एम्पियर होगा कि 5 एम्पियर? सो द आंसर इज हियर दिस करंट विल बी 7 एम्पियर. कितना होगा ये? 7 एम्पियर. इरिस्पेक्टिव ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू करंट. ये दोनों के बीच में आप कितना भी एंगल रख लो, वेदर इट इज 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, कितना भी रहेगा, दिस करंट विल बी व्हाट? 7 एम्पियर. कितना होगा ये? 7 एम्पियर. एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये 3 एम्पियर का डायरेक्शन नहीं दिया है, 3 एम्पियर का डायरेक्शन नहीं दिया है सपोज मैंने, तो अगर मैंने इसका डायरेक्शन नहीं दिया है तो क्या आप गारंटी से बोल सकते हो कि 7 एम्पियर होगा? हाँ, ये अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया तो समझो 4 एम्पियर आया, 3 ऊपर चला गया, तो दिस वैल्यू विल बिकम व्हाट? 1 एम्पियर. है ना? मतलब क्या डायरेक्शन मैटर कर रहा है? हाँ, क्या डायरेक्शन मैटर कर रहा है? हाँ, है ना? क्योंकि पहले वाले केस में जब ये करंट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे 7 मिल रहा था, बट अगर इसको मैंने ऊपर कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, सो नाउ आई एम गेटिंग 1 एम्पियर. सो इट मींस कि डायरेक्शन मैटर्स बट द फंडा इज एंगल डज नॉट मैटर. है ना? तो एंगल मैटर कर नहीं रहा है. यहाँ पे 90 डिग्री रखो, 60 रखो, कुछ भी रखो, बट अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो एंगल चेंज करने पे वैल्यू डिफरेंट आना चाहिए, बट यहाँ पे एंगल चेंज करने पे डिफरेंट वैल्यू नहीं आ रहा है. तो हेंस ये वेक्टर नहीं है. क्या ही नहीं है? ये वेक्टर नहीं है. वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, इट शुड हैव डायरेक्शन. तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है. तो वेक्टर होने के लिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए. इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, देन ओनली वी कैन से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये थर्ड रूल ओबे नहीं कर रहा है, हेंस करंट इज नॉट अ वेक्टर. करंट वेक्टर नहीं है, तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ठीक है? तो सर स्केलर के लिए क्या होगा ना? इफ आई टॉक अबाउट द एनसीईआरटी बुक की मैं बात करूं, हर जगह की बात करूं, तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है जिसमें टेंसर, ये जो टेंसर है, टेंसर वर्ड मेंशन नहीं करते हैं. तो अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं गिवन होगा, देन वी हैव टू गो विद व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. हम क्या मार्क करेंगे? हम स्केलर क्वांटिटी विल बी आवर आंसर. बट अगर आपको कभी टेंसर ऑप्शन में मिल गया, ए टेंसर का मीनिंग क्या है? टेंसर इज बेसिकली आई कैन से डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना? तो जब भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा. ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी. क्या बोलेंगे भाई? टेंसर क्वांटिटी. जैसा आपको मिलेगा आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, देन आपने स्टडी किया होगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. तो दिस ऑल आर बेसिकली टेंसर क्वांटिटी. क्या है ये सब? टेंसर क्वांटिटी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो करंट इज बेसिकली, अगर कुछ ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो हम क्या बोलेंगे? करंट इज स्केलर क्वांटिटी. क्या बोलेंगे भाई? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट अगर ऑप्शन में गिवन है टेंसर, सो वी हैव टू गो विद टेंसर क्वांटिटी. इज इट क्लियर? देन नाउ तो टेंसर का मीनिंग क्या? डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन. क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ करंट का नेक्स्ट बेसिक पॉइंट. So we have one term called as current density.
एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, नाउ करंट डेंसिटी क्या है, जनरली इसको हम J से डिनोट करते हैं, J बार। सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक करंट क्या है, अगर टेंसर नहीं दिया होगा, तो हमेशा हम क्या बोलेंगे, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो करंट इज अ स्केलर, बट मुझे उसी को वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन अगर मुझे उसका दिखाना है तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक दूसरा टर्म डिफाइन किया है जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम, करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली, इसको कुछ हम ऐसा डिफाइन करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज J। सो J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। इट मीन्स सपोज अगर ये अपना कोई कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज हैविंग दिस एज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है इसका, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर में से सपोज इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, ये क्या है अपना फ्लो ऑफ करंट। तो अगर फ्लो ऑफ करंट ऐसे हो रहा है, देन आई कैन से कि यहाँ पे, ठीक है, एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर जब मैं बात करता हूँ कि करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है भाई, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें फ्लो कौन होता है एग्जैक्टली में, तो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स। एक बात एकदम ध्यान में रखो भाई, ये पूरे टॉपिक में अपने को काम लगेगा। अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, समझो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा दिखा रहा हूँ, ये करंट को ही हम बोलते हैं कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तो इससे हमेशा किसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूव करेगा, तो समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी अपोजिट। देखो एग्जैक्टली में क्या होता है, करंट फ्लो कभी होगा जब भी आप क्या अप्लाई करोगे, कुछ तो बैटरी से कनेक्शन करोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूँ, सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसा कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, करंट। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बट वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट मीन्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियस के पास जाएगा, मीन्स पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये पॉजिटिव के पास आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा रहेगा, क्लियर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, नाउ सपोज आई हैव वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझो यहाँ पे एक ले लिया मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। ये व्हाट इज एरिया, एरिया स्केलर होता है कि वेक्टर, एरिया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है भाई, एरिया वेक्टर, जनरली हम ऐसे वर्ड यूज भी करते हैं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ, इवन करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ भी हम क्या लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी हम क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अपना एरिया वेक्टर है, क्या है भाई, ये एरिया वेक्टर। ये एरिया अगर वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज नथिंग बट डी, आई कैन से इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। तो अगर ये मैंने एरिया कंसीडर किया तो उसको ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ओके। एंड ठीक है, तो ये आ गया एरिया वेक्टर। सो बेसिकली जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया। बट ये कौन सा वाला एरिया हम कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर एरिया। सो परपेंडिकुलर एरिया का मीनिंग क्या है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन whose area of cross section which is perpendicular to the direction of flow of current, area of cross section which is perpendicular to the direction of flow of current। तो ऐसा एरिया होना चाहिए जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम वैसे एरिया को कंसीडर करेंगे। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वैसा एरिया वेक्टर लेंगे जो करंट के डायरेक्शन से पैरेलल होगा, ऐसा एरिया वेक्टर लेंगे जो करंट के डायरेक्शन से पैरेलल होगा, या तो ऐसा एरिया कंसीडर करेंगे जो करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। तो इसके हम क्या लिखते हैं, ए परपेंडिकुलर, ओके। सो हेंस आई कैन राइट, ठीक है। तो अपना आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट कि करंट इज इक्वल टू जे इनटू ए, करंट इज इक्वल टू जे इनटू ए। सपोज अगर किसी कंडक्टर में, सपोज अगर मेरा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट मींस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बट वो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है। हाँ, तो अभी क्या होगा, अभी इसका जो एरिया वेक्टर निकालूंगा, वी नो कि एरिया वेक्टर इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू गिवन सो एरिया। तो इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। सो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, है ना। तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर तो ऐसा आएगा। बट मुझे कौन सा वाला एरिया वेक्टर चाहिए, मुझे वो एरिया वेक्टर चाहिए, वो एरिया वेक्टर चाहिए जो करंट से पैरेलल होगा, या तो वो एरिया चाहिए जो करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा।
समझना हमें वर्डिंग क्या यूज कर रहा हूँ। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, करंट के डायरेक्शन को पैरेलल। ठीक है, तो इट मींस सपोज एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा, कितना एंगल, थीटा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालूं तो मुझे कितना मिल जाएगा। सो हियर आई कैन राइट इफ दिस इज ए, दिस इज थीटा, सो दिस विल बिकम ए cos थीटा, ए cos थीटा। तो हेंस ये सरफेस के लिए करंट डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो करंट डेंसिटी इज बेसिकली इट इज I बाई ए cos थीटा, I बाई ए cos थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, I इज इक्वल टू जे ए cos थीटा, I इज इक्वल टू जे ए cos थीटा। व्हाट इज ए बी cos थीटा, क्या होता है, क्या ए बी cos थीटा को ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हैं, यस है ना। सो दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट, क्या मिल जाएगा अपने को, जे बार डॉट ए बार। सो करंट इज बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। तो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों वेक्टर है। एंड वी नो द प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट, स्केलर। तो यहां से अपना वेरीफाई हो रहा है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये बट करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, समझ में आ रहा है फॉर्मूला क्या है अपना, जे ए cos थीटा, जे ए cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन जे बार एंड ए बार। और ए बार का मीनिंग क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। क्लियर, तो अगर मैं ये केस में देखूं तो मेरा एरिया वेक्टर और जे, ये जे का डायरेक्शन क्या होगा सर, तो जे का डायरेक्शन ऑफ जे बार इज नथिंग बट along the current, along the direction of flow of current, along the direction of flow of current, along the direction of flow of current, और आप along the electric field भी बोल सकते हो, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही तो करंट फ्लो होगा अपना, है ना। तो along the direction of flow of current, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो बेसिकली में वही जे का डायरेक्शन है। तो अगर आप ये वाले केस में ध्यान से देखो, जे और ए में कितना एंगल होगा, जीरो। कितना एंगल होगा, जीरो। हेंस cos जीरो क्या मिल जाएगा, 1। तो हेंस अपना फॉर्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल टू जे इंटू ए। बट अगर ये केस में देखूं तो थीटा कुछ अलग है, तो अपने को फॉर्मूला क्या मिलेगा, जे ए cos थीटा। मीन्स अब ध्यान में ऐसे रखो कि करंट क्या है ना, करंट स्केलर है, करंट क्या है, स्केलर। बट मुझे करंट का डायरेक्शन भी चाहिए, है ना, वो सब मुझे डिफाइन करना है। इसके लिए मैंने एक दूसरा टर्म, इसके लिए क्या किया गया है, एक दूसरा टर्म डिफाइन किया गया है जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, करंट डेंसिटी, जिसका डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन किसका है, करंट का है। अरे गेटिंग माय पॉइंट। बट करंट डेंसिटी इज अ प्योर वेक्टर। करंट डेंसिटी क्या है भाई, प्योर वेक्टर। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको ये करंट डेंसिटी समझ में आ गया। करंट डेंसिटी एग्जैक्टली में क्या है, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या आएगा इसका, सो I इज इक्वल टू जे इंटू ए, मीन्स जे बार डॉट ए बार। ये व्हाट इज यूनिट ऑफ जे, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या आएगा, तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी विल बी करंट अपॉन एरिया है, मीन्स इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसको कन्वर्ट करने के लिए, एंड वी नो कि हम जो भी सॉल्व करते हैं फिजिक्स में बेसिकली हम ऐसा यूनिट में रख के सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो चलो ये हो गया अपना फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज करंट डेंसिटी। देन मूविंग टू नेक्स्ट पैरामीटर। सपोज अगर मैं करंट की बात करूँ, मीन्स कंडक्टर की बात करूँ, किसकी बात, कंडक्टर। सो एज वी नो कि कंडक्टर में कौन फ्लो होता है, कंडक्टर में कौन फ्लो होगा भाई, कंडक्टर में फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन फ्री होता है, कौन फ्लो होता है, किसकी वजह से करंट मिलता है अपने को, हाँ। सो कंडक्टर में बेसिकली आई कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, है ना। एटम मूव नहीं होगा भाई, एटम विल बी फिक्स, है ना। एटम अपने फिक्स लैटिस स्ट्रक्चर में वो फिक्स रहेगा, वो एटम फिक्स रहेगा। तो एटम फिक्स रहेगा, एटम मूव नहीं होता है। कौन मूव होता है अपना, इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कंडक्टर में in case of conductor I can say electrons are responsible for the flow of current। ठीक है, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि which is the best conductor of electricity, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन सबसे सही कौन है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। चलो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। सपोज सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये चार ऑप्शन है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे। सो चलो सोचो क्या आएगा आंसर। सो बेसिकली अगर हम देखें सिल्वर, देन वी हैव कॉपर एंड गोल्ड, एंड थर्ड एल्यूमिनियम।
मीन्स हम जो भी कंडक्टर में जो हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं उसको कुछ रैंकिंग वाइज इसको डिवाइड करते हैं. सो ऑन रैंक वन वी हैव व्हाट, सिल्वर. रैंक वन पे कौन है, सिल्वर, जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वन फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी इजीली इट कैन डोनेट, है ना, वो इजीली उसको दे सकता है. तो रैंक वन पे ये आएगा. ऑन रैंक टू वी हैव कॉपर एंड गोल्ड. तो Cu प्लस प्लस Au प्लस प्लस, ठीक है, तो कॉपर एंड गोल्ड. एंड रैंक थ्री पे कौन है अपने पास, एल्यूमिनियम. रैंक थ्री पे कौन है भाई, एल्यूमिनियम. ये पर जैसा कि हम जानते हैं भाई, सिल्वर एंड गोल्ड दिस आर वेरी कॉस्टली, है ना, बहुत कॉस्टली, और ऐसे भी लड़कियों ने ले लिया ये सब, है ना. तो भाई अपने सिल्वर गोल्ड अपने पास इतना है नहीं, है ना, बहुत कॉस्टली है. तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ केसेस में अपने हाउस होल्ड वायर्स में, ये सब में हम क्या यूज़ करते हैं, तो वी प्रिफर कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो ये दोनों ही आपको ज़्यादा करके यूज़ करते हुए मिलेगा. क्लियर. बट अगर मैं बेस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज नथिंग बट दी सिल्वर. कौन आएगा, सिल्वर. तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर. ठीक है. तो हम क्या बात कर रहे थे कि कंडक्टर में एग्जैक्टली में कौन फ्री होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लो ऑफ करंट. Whereas अगर मैं यही बात करूं, समझो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जनरली ये आप स्टडी करोगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मींस बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्या, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना. तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, तो इसके अंदर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बोथ मींस यहाँ पे आयंस विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. मीन्स अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या होता है, Cu प्लस प्लस एंड SO4 2 माइनस, है ना, SO4 2 माइनस, या तो माइनस लिख सकते हैं. तो बेसिकली ये पॉजिटिव आयंस भी रिस्पॉन्सिबल होगा और नेगेटिव आयंस भी रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना. इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो उसमें ऐसा होगा. ठीक है. नाउ सपोज ये हो गया, चलो पहले अपना हो गया कंडक्टर, देन हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर का, बेसिकली सेमीकंडक्टर अभी हम नहीं स्टडी करेंगे, बट बाद में अपना एक टॉपिक आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर. ओके. सेमीकंडक्टर में अगर बोलूँ तो अभी का जो जनरेशन है, सेमीकंडक्टर का ही जनरेशन है. अभी मोबाइल से लेके लैपटॉप ये सब जो भी है, इसमें आप कम वोल्टेज सप्लाई करके, 5 वोल्ट सप्लाई करके आप दिन भर यूज़ कर रहे हो, है ना. 5 वोल्ट 10 वोल्ट इतना कम देके हम दिन भर यूज़ कर पा रहे हैं. दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्योंकि बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं. तो ये सब आएगा आपका लास्ट टॉपिक, ये सब मिलेगा आपको 12th में. ओके. तो सेमीकंडक्टर में हम क्या बोलते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. सो हियर करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. अभी बस ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, होल्स भी होता है, क्या होता है वो सब बाद में स्टडी करेंगे ये सब. ठीक है. ये सब कुछ समझ में आ गया भाई कि कंडक्टर में कौन रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ करंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, कोई केमिकल सेल होगा, तो उसमें कौन होगा, उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस. Whereas in case of semiconductor, I can say electrons and holes are responsible for the flow of current. Is it clear? चलो भाई ये सब हो गया. Then moving to, चलो एक काम करो, ये नोट कर लो जल्दी. Okay. So now give heading. Next concept we have, that is the concept of drift velocity. Give heading concept of drift velocity. ठीक है. ये अभी कंसेप्ट क्या है देखते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज अपने पास कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर, केस वन, सपोज वी हैव कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, सपोज कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ऐसे कोई भी कंडक्टर है, और उसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया है ना, ऐसे रख दिया, उसमें मैंने कोई भी बैटरी से कनेक्शन नहीं किया है, तो वो अपना केस वन है. मीन्स क्या कि व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर, without connecting any battery. तो यहाँ पे बैटरी कनेक्शन नहीं किया है, मीन्स विदाउट बैटरी, ये मैं विदाउट के लिए ऐसे यूज कर रहा हूँ, विदाउट बैटरी. ठीक है. विदाउट कनेक्टिंग बैटरी. मीन्स सपोज अगर ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, ऐसे हम समझते हैं कि समझो ऐसा कोई कंडक्टर. अब ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें कौन फ्री है, इलेक्ट्रॉन्स. कौन फ्री है, इलेक्ट्रॉन. वी नो कि कंडक्टर में इंसुलेटर में अपना क्या डिफरेंस है, तो कंडक्टर्स में आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, वेयर एज इन केस ऑफ इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, है ना, उसमें बॉन्डेड रहेगा, उसमें फ्री नहीं रहेगा.
तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। देयर विल बी n नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स है इसके अंदर, जिसमें हर एक एटम के अंदर, अगर मैं समझो एक सिल्वर की बात करता हूँ तो हर एक एटम के अंदर, ये तो कॉपर की बात कर लेते हैं, तो हर एक एटम से क्या होगा, आई कैन से आई विल गेट 1 और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा अपने को। मींस आई कैन से देयर विल बी n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, है ना। ये जब ये रूम टेम्परेचर पे है तो मुझे बताओ, जब ये रूम टेम्परेचर पे है, मैंने बैटरी से कनेक्शन नहीं किया है, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्या वो रेस्ट पे हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं कि मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ भाई, क्या कर रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन अंदर। तो एग्जैक्टली में अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर कंडक्टर के अंदर है, दैट ऑल आर मूविंग रैंडमली। वो क्या कर रहा है, वो रैंडमली मूव कर रहा है। मीन्स अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सो दिस इलेक्ट्रॉन सपोज ये ऐसे अगर मूव होके जा रहा है, ठीक है, देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया सपोज, देन इसके बाद ये आपस में वो क्या करते हैं, रैंडमली मूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे वो, मीन्स देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट आर इन रैंडम मोशन। कैसे होगा वो, दैट विल बी इन रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन में है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कहीं हो सकता है कोलाइड हो गया बीच में, तो अगर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गया, मीन्स समझो ऐसी बात है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा गया, समझो कोलाइड हो गया, अगेन लाइक दिस ऐसा कुछ। मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक समझो ये स्टार्ट यहाँ से किया, कहाँ से किया भाई, दिस इज द स्टार्ट, तो यहाँ से गया, फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोलाइड हो गया किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, अगेन फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, डायरेक्शन विल चेंज, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर समझो यहाँ पे गया, यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गया, अगेन फिर वो इधर गया, फिर अगेन यहाँ पे कोलाइड हुआ, देन ऐसा कुछ गया, फिर इधर गया, अगेन कोलाइड हुआ, इधर पे कोलाइड हुआ, इधर पे कोलाइड हुआ, फिर ऐसे गया, मीन्स अगेन से जहाँ उसका स्टार्ट है वहाँ पे एंड है। इन जनरल मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो। कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो गया, है ना। ये तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन की बात बताई, बट देयर विल बी n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रैंडमली मूविंग, व्हाट, रैंडमली। और जब ये रैंडम मूव करेगा, सो आई कैन से कि नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो आ रहा है। मीन्स अगर मैं किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को देखूं, तो आई कैन से कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे होंगे, समझो उतने लेफ्ट में आ रहे हैं, है ना। तो इन जनरल नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो। सो आई कैन से कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयरफॉर ये व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, जीरो, है ना। एक बात तो ध्यान में रखो, क्या होता है ना, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, क्या दो कोलिजन के बीच में हमेशा ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा क्या, नहीं। क्या डिस्टेंस इक्वल रहेगा, नहीं। बट वी कंसिडर समथिंग कॉल्ड एज मीन, मीन्स हमेशा हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू ही कंसिडर करते हैं कि मीन डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ उसको हम बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। सो इट इज बेसिकली द डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या दो कोलिजन के बीच में टाइम, अगर मैं बात करूँ कि इसके बीच में टाइम कुछ तो लगा t1, वैसे इसके बीच में टाइम लगा t2, तो क्या वो दोनों टाइम इक्वल होगा, नहीं, टाइम भी इक्वल नहीं होगा। तो टाइम का भी हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। तो जब हम एवरेज फाइंड करेंगे टाइम, बेसिकली उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग क्या है, इट इज नथिंग बट द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा भाई, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके, सो दैट विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गया, हेंस आई कैन से नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल बी जीरो। मींस जितना राइट में जाएगा उतना लेफ्ट में जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, है ना। तो नेट मूवमेंट जीरो है, मींस आई कैन से देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस करंट क्या आएगा, जीरो। मींस अगर मैं आपको एक एल्यूमिनियम का वायर या तो कॉपर का वायर दे दूं, ठीक है, तो मैंने एक वायर दे दिया, आप उसको पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा क्या भाई, अरे झटका लगेगा क्या, नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। मींस नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, करंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बट मुझे बताओ, क्या डिस्टेंस जीरो है, क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं है भाई, डिस्टेंस जीरो नहीं है। दिस विल बी वेरी लार्ज वैल्यू, ये बहुत लार्ज वैल्यू आएगा। और अगर मैं यहाँ से फाइंड करूंगा एवरेज स्पीड, सो दिस एवरेज स्पीड अगेन दिस विल बी वेरी लार्ज।
तो ये बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा. दिस इज अबाउट आई कैन से 10 पावर 3 टू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा कुछ आपको ये वैल्यू मिलेगा. ठीक है, मीन से बहुत हाई वैल्यू मिलेगा, लाइक 1000 टू 10,000 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड से इलेक्ट्रॉन अंदर में भाग रहे हैं. बट इतना हाई स्पीड होने के बाद भी क्या फायदा है ना, इतना हाई स्पीड होने के बाद भी करंट तो जीरो आ रहा है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो. हेंस नेट वेलोसिटी क्या है, जीरो, है ना. मींस आई कैन से एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. हेंस आई कैन से नेट करंट थ्रू कंडक्टर इज व्हाट, जीरो. कभी जब ये कंडक्टर कहाँ पे रखा है, हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है, विदाउट कनेक्टिंग एनी बैटरी. ओके, नाउ मूविंग टू केस 2. अभी केस 2 की बात करते हैं कि अगर मैंने बैटरी से कनेक्शन कर दिया तो अब क्या होगा. ओके, मींस नाउ व्हेन conductor is connected to battery at room temperature. ठीक है, ये बैटरी का पूरा स्टडी आगे अपन स्टडी करेंगे बैटरी का सब. बट अभी हम देखते हैं, सपोज अगर एक कंडक्टर है, अभी क्या है कंडक्टर. अभी ये कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्शन कर दिया. सो बैटरी से कनेक्शन कर दिया मीन्स अगर बैटरी का ये साइड में होगा हायर पोटेंशियल, ये साइड में होगा लोअर पोटेंशियल. समझो ये कंडक्टर का लेंथ मेरा कितना है, एल. कितना है लेंथ, एल. सो आई कैन से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या डेवलप होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया. सो नाउ आई कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v. कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, v डिवाइड बाय लेंथ. तो v by l विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नाउ ये सपोज अगर अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन है, अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है. ये अभी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में रहेगा क्या, कि अभी वो स्ट्रेट जाएगा. अभी वो रैंडम मोशन में रहेगा कि स्ट्रेट जाएगा. रैंडम मोशन में होगा कि स्ट्रेट जाएगा. सोचो क्या होगा, क्या अभी वो रैंडम मोशन में रहेगा, क्या वो रैंडम मोशन में रहेगा. यस, अभी भी वो रैंडम मोशन में ही मूव करेगा. बट देखो अभी कैसे मूव करेगा. सपोज अगर ये समझो यहाँ से स्टार्ट करता है लाइक दिस, जैसे पहले हो रहा था. समझो पहले की अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी ऐसे कुछ जाके इधर जाके समझो कि इनिशियली अगर इधर है ना. और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो इट मीन्स अगर इनिशियल अगर यहाँ पे है तो फाइनली आई कैन से कि रैंडम मोशन ही होने वाला है. बट रैंडम मोशन हो के समझो यहाँ पे कोलाइड हुआ, इधर कोलाइड हुआ, इधर कोलाइड हुआ, इधर कोलाइड हुआ. तो फाइनली आफ्टर एन कोलिजन्स, ठीक है, इधर गया, ठीक है. फाइनली आफ्टर एन कोलिजन्स, ठीक है, इसके बाद फिर इधर गया, फिर कोलाइड होके यहाँ पे आ गया. बट अभी एरो में मैं लिखा देता हूँ कहाँ से, यहाँ से आए, फिर यहाँ से फिर ऊपर, राइट, लेफ्ट, इधर. ठीक है, ये अपना क्या हो गया, दिस इज द फाइनल पॉइंट. नाउ इन दिस केस टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. ये क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, नहीं. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो नहीं है. तो ये केस में आपको थोड़ा सा कुछ तो डिस्प्लेसमेंट मिला है. अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट को सपोज बोलता हूँ आर बार क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, आर बार. बट क्या ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, नहीं. ये स्मॉल वैल्यू ही मिलेगा. क्या मिलेगा आपको, स्मॉल वैल्यू. सो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी स्मॉल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. हेंस आई कैन से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी अभी मुझे जीरो नहीं मिलेगा. तो अभी ये जीरो नहीं मिलेगा. तो सपोज दिस विल बी आई कैन से डेल्टा आर बाई डेल्टा टी. ठीक है, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये मुझे क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी. और ये जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा दिस इज वेरी स्मॉल. ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो बेसिकली आपको ये मिलेगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -4, है ना. 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड के रेंज में मिलता है. जनरली हम बोलते हैं कि कंडक्टर में ये 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड, और आई कैन राइट 10 पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये रेंज में मुझे ये वेलोसिटी मिलेगा. ठीक है, ये मुझे बताओ स्पीड का क्या होगा. टेल मी व्हाट हैपेंड टू स्पीड. क्या स्पीड, और स्पीड नहीं, पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं. डिस्टेंस बताओ, क्या डिस्टेंस जीरो है, क्या डिस्टेंस जीरो है, नहीं. क्या डिस्टेंस अगेन वेरी लार्ज ही होगा. डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वेरी लार्ज. इट विल बी वेरी लार्ज. हेंस व्हाट अबाउट स्पीड, व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा. इट विल बी वेरी लार्ज, है ना. ये बहुत लार्ज होगा, वेरी लार्ज. मीन्स ये इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये दोनों सिमिलर ही है. ये दोनों कैसा है, सिमिलर, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड.
ठीक है। ये बट अभी ये केस में ये और ये केस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, हेंस अपने को एक छोटा सा स्पीड मिल रहा है दैट इज अबाउट 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इन केस ऑफ कंडक्टर वी अज्यूम लाइक कि 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये जो -4 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, भाई इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इतना ड्रिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इतना ड्रिफ्ट हुआ। अगर आप ध्यान से देखो ये ऐसी बात है कि आपके पास समझो भले प्रॉपर्टी कितना भी ज्यादा है ना, जैसे मैं डिस्टेंस स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये भले ही अपना 1000 हो या 10,000 मीटर पर सेकेंड हो, बट किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। बट ये भले ही अपना डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी इज वेरी 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 स्मॉल है ना, ये बहुत कम है, बट देन ऑल्सो दिस एवरेज वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट एंड हेंस दिस वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम स्टडी करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है और हेंस अपने को, अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो मुझे करंट मिलेगा इन सर्किट ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर स्टडिंग दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे स्पीड किसी काम का नहीं है, स्पीड किसी काम का नहीं है। डिस्टेंस भले ही बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट स्पीड इज नो यूज, नॉनसेंस, किसी काम का नहीं है। अपने काम का यहाँ पे भले ही छोटा सा वैल्यू है, ये कौन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट दिस वेलोसिटी मींस एवरेज वेलोसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की वजह से क्या फ्लो हो रहा है अपना सर्किट में, आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, हेंस क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आगे कुछ फॉर्मूला और क्या क्या आएगा वो सब हम डिराइव करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। ओके, सो वी हैव मेनी फॉर्मूलेस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक फॉर्मूले को आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो कि सपोज अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर, यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस, एंड वी नो कि इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम, मींस ये क्या, ये पॉजिटिव को लव करेगा तो ये इट विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो समझो ऐसे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूँ कि सपोज ए वी नो वन फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो सपोज अगर ये कोलाइड हुआ तो ड्यूरिंग कोलिजन उसका स्पीड 0 हो गया होगा। तो अगर इसका इनिशियल स्पीड में क्या कंसीडर करूँ? 0। क्या कंसीडर करूँ? 0 से व्हाट इज द वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी जो उसको मिलेगा जिससे वो ड्रिफ्ट होगा रिजल्टेंट। सो आई कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये अभी ये कितने से एक्सेलरेट होगा? तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से एक्ट हो रहा है भाई? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो द फॉर्मूला इज Q into E। फॉर्मूला क्या आता है? Q into E एंड पुट Q विद साइन। तो मींस चार्ज को कैसे पुट करने का? साइन के साथ। मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ सो आई कैन से दिस विल बी माइनस ऑफ E into E, ओके। तो ये मेरा हो गया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे ये समझ में आता है कि फोर्स का डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज, है ना। ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? सेम होता, ठीक है। एट द सेम टाइम इसी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? m into a। तो हेंस आई कैन राइट कि a इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ ई बाई एम, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक्सेलरेट कैसे हो रहा है? ये माइनस ऑफ ई बाई एम इंटू टी। तो बेसिकली ये जो टी है, टी इज नथिंग बट इसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम मींस आई कैन से द डिस्टेंस, सॉरी, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? टाउ। तो हेंस अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ जाएगा इन मैग्नीट्यूड वाइज, आई कैन से कि दिस इज ई टाउ बाई एम। ये सब फॉर्मूले अभी अपने को आगे यूज लगेगा ये सब, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है ई टाउ बाई एम, वेयर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E is applied electric field and tau is nothing but it is called as relaxation time। क्या बोलते हैं इसको हम भाई? relaxation time means time interval between two successive collision, यहाँ पे m क्या है? it is nothing but the mass of electron का mass and Vd is the drift velocity। is it clear? so now तो अभी जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट स्टडी किया तो यहाँ से हमने एक अजम्पशन बना लिया है, ठीक है। पूरे टॉपिक में कुछ अजम्पशंस अगर बना लिया जाए जिससे कि मुझे स्टडी करने में इजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ से एक अजम्पशन बनाया
ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है भाई सबको, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, क्लियर। तो हमने एक अजम्पशन बनाया, तो फर्स्ट अजम्पशन इज assumption 1 that we are assuming कि अगर समझो मेरा कोई कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर जिसको मैंने क्या कर दिया, इसको बैटरी से कनेक्शन कर दिया सच दैट कि अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर इज लेट्स से कि L, कितना है ये L, लेंथ L होगा, ये मेरा हायर पोटेंशियल, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब बैटरी पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में आगे, ठीक है। बट सपोज अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा मुझे, V बाई L, ठीक है। नाउ वी कैन अज्यूम कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन। वी नो, अपने को अंदर की बात मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी मीन्स कैसा रहेगा, वो रैंडम मोशन में ही रहेगा, वेदर इट इज विदाउट कनेक्टेड टू बैटरी और विथ कनेक्टेड टू बैटरी, दोनों केस में क्या होगा, इट विल बी इन रैंडम मोशन ओनली, ठीक है। बट हमको मालूम है कि जो करंट फ्लो होने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां पे वो थोड़ा सा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ था जिसको हमने आर बार दिखाया था। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, अपना फर्स्ट अजम्पशन क्या है, जस्ट अज्यूम कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ क्यू, है ना। हम क्या अज्यूम करते हैं भाई, वी अज्यूम दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, तो समझो ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम एक अजम्पशन हम ये कंसीडर करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, दिस ऑल आर नेगेटिव चार्ज, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ क्यू, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ क्यू, सो वी कंसीडर, ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स एक क्यू में, एक लाइन में, है ना, जैसे सोल्जर्स के जैसा, मींस सोल्जर्स के जैसा वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहला अजम्पशन क्या है भाई, पहला अजम्पशन है ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव मींस मूव्स इन अ क्यू, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू, ठीक है, लाइक सोल्जर्स। अब चाहिए तो ऐसे समझ सकते हो, लाइक सोल्जर्स की मींस वी नो कि सोल्जर्स लोग कैसे एकदम लाइन में रहते हैं, तो समझो वैसे हम कंसीडर करते हैं कि दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू, सो लाइक सोल्जर्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सोल्जर्स के जैसा वो क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक लाइन में मूव करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज इट क्लियर। तो पहला ये अपना हो गया अजम्पशन। ऐसा हमने क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही मीन्स वही एक फंडा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो इसके लिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया अपना अजम्पशन नंबर 1। नाउ चलो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको भी अपने को डिराइव करना है। ओके, सो आई कैन सी द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, या तो देख सकते हो डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज लेट्स अज्यूम कि अगेन वी हैव कंडक्टर, समझो अपना ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एंड सपोज हियर वी हैव अप्लाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, लाइक दिस, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट रख लेता हूँ जिससे कि थोड़ा इजी होगा। लेट्स अज्यूम कि ये प्लस है, ये माइनस है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस आई कैन से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इट विल बी अपोजिट। सो लेट्स अज्यूम कि पहले ये सब इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन में, समझो यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एंड दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, वी नो कि अभी हमने कंसीडर क्या किया कि दैट विल मूव इन अ क्यू लाइक विद कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझो ये सब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ हम टर्मिनोलॉजी मींस अपने पास कुछ टर्म्स है जो अपने को टर्मिनोलॉजी है जो अपने को डिफाइन करना है। तो सपोज अभी देखो क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, मींस ऐसा नहीं कि 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 200 है, 400 है, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर, है ना, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए क्या कर दिया हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं फाइंड करके हम क्या करते हैं, वी डिफाइन वन टर्म कॉल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एन। क्या बोलेंगे हम, स्मॉल एन।
So small n is nothing but the number of free electrons per unit volume. Number of free electrons per unit volume. तो small n का मीनिंग क्या है? So basically में small n is nothing but total number of free electrons और I can say number of free electrons per unit volume कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो अगर मुझे यूनिट वॉल्यूम का मालूम होगा फिर आपके पास कंडक्टर जितने भी वॉल्यूम का है उसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसी बात है कि समझो मुझे अगर एक मार्कर का रेट मालूम है तो मुझे जितने भी मार्कर का रेट चाहिए आई कैन मल्टीप्लाई, है ना. मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूँ. तो वैसी बात यहाँ पे भी हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एन. स्मॉल एन इसका यूनिट क्या आएगा? तो ये आएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. मीन्स कुछ तो नंबर मिलेगा पर मीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. नाउ सपोज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया है, कितना है ये ए. कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ए. नाउ अज्यूम कि सपोज मेरे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, ए बी सी डी. क्लियर? कौन? ए बी सी डी. ठीक है. तो ये राम श्याम सीता गीता समझो ऐसे 4 लोग अपने पास है, 4 इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ये पहला अजम्पशन हमने देखा. नाउ सपोज ये कभी था, ये जब भी मैंने t इक्वल टू 0 पे देखा तो मुझे ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा. ठीक है. नाउ सपोज इन टाइम इंटरवल dt, समझो ये इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ पे आ गए. टाइम इंटरवल dt में वी नो कि इलेक्ट्रॉन मूव होंगे. तो समझो ये इलेक्ट्रॉन मूव होके ये अपना राम श्याम सीता गीता समझो इधर से मूव होके यहाँ पे आ गए. तो ये कभी आया? तो ये अपना है टाइम इंटरवल t प्लस dt. तो समझो t प्लस dt पे यहाँ पे है. t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे थे? और t प्लस dt नहीं, t को मैंने 0 ले लिया. सो आई कैन से कि ये कभी है? ये t इज इक्वल टू dt पे. t इज इक्वल टू dt टाइम इंटरवल पे यहाँ पे. क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझो जब मैंने स्टार्टिंग में देखा तो यहाँ पे था, देन आफ्टर सम टाइम इंटरवल यहाँ पे है. क्लियर? ठीक है. नाउ सपोज अगर मुझे फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड दैट व्हाट इज द चार्ज फ्लोन. समझना भाई, ये डेरिवेशन को समझना बहुत सिंपल सा है. फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो अपने काम का होगा, बट एक बार डेरिवेशन समझ लो, बहुत इजी है. तो मुझे फाइंड करना है कि dt टाइम इंटरवल में किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन मींस कितना चार्ज फ्लो हुआ. तो ये मुझे फाइंड करना है. सो आई कैन राइट कि टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू एरिया, और इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूँ, चलेगा? तो हाँ. सो थ्रू पॉइंट और थ्रू एरिया P, थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन P इन टाइम इंटरवल dt. कि ये dt मीन्स dt टाइम में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स गए. तो अगर आप ध्यान से समझो अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, और अगर मैं इन सम टाइम इंटरवल अगर मैं आगे जाता हूँ तो क्या पीछे वाले भी तो मेरे पीछे आ रहे हैं ना. पीछे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो मेरे पीछे आ रहे हैं. तो अगर मुझे फाइंड करना है कि ये लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सपोज 1 सेकंड में कितने लोगों ने क्रॉस किया ये लोकेशन को, तो मैं क्या करूंगा? तो इन जनरल अगर मैं आगे जा रहा हूँ, समझो मेरे पीछे अगर 100 लोग हैं, कितने हैं? 100 है इधर से लेके जहाँ मैं पहले था. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इतने पोजीशन में जितने भी लोग खड़े हैं, क्या उतने ही नंबर्स मीन्स वही वो आदमी है जिन्होंने उतने टाइम इंटरवल में वो एरिया को क्रॉस किया है? मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि इन जनरल dt टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हुए हैं, तो वो वही चार्ज है जो वो एरिया में जो यहाँ पे ये वॉल्यूम में प्रेजेंट है. नहीं चमका? अरे मैं चमका में क्या बोल रहा हूँ कि इतने पोर्शन में कितने चार्ज है, मीन्स ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो हुए इन टाइम dt, तो वही चार्जेस होंगे, वो वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इतने पोर्शन में रहेंगे, यहाँ पे इतने पोर्शन में जो प्रेजेंट होंगे. सो आई कैन राइट कि टोटल चार्ज फ्लोन, आर यू गेटिंग? समझ में आया भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू एरिया P इन टाइम इंटरवल dt is nothing but I can say is nothing but the number of electrons present in this volume. Number of electrons present in this volume. कौन सा वॉल्यूम भाई? ये वॉल्यूम मीन्स P Q, आपको चाहिए तो इसको P डैश Q डैश अगर मैं बोल दूँ तो इन P Q डैश P डैश वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही होंगे.
अब मुझे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितना उसका चार्ज रहेगा, वो मुझे फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है अपना स्मॉल n। अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा इन जनरल। तो ये मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बट मुझे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। क्या चाहिए भाई? चार्ज। किसी भी चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू टी, n इंटू ई, n इंटू ई। तो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू दिस एरिया क्रॉस सेक्शन। क्लियर? सो नाउ आई कैन राइट दिस एज अ, चलो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये हो गया मेरा टोटल चार्ज, मीन्स आई कैन राइट डी क्यू। अज्यूम, इसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ। तो डी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू, अब मुझे वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम। अब समझो ये हर एक कौन से वेलोसिटी से मूव कर रहे थे? वी डी। कौन से मूव कर रहे थे? वी डी। तो समझो ये डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो हर एक का स्पीड कितना है? वी डी। टाइम मैंने कितना दिया? टाइम इंटरवल डी टी। तो क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा? वी डी इंटू डी टी। वी डी इंटू डी टी। और वी डी इंटू डी टी को अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, है ना? इतने पोर्शन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू वी डी इंटू डी टी। वी डी इंटू डी टी। तो ये मुझे मिल गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू एन इंटू ई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई? समझ में आया कैसे आया, क्या आया? ओके, नाउ फ्रॉम हियर आई कैन राइट, चलो भाई अगर मैं इसको लिख दूँ डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सो आई कैन राइट एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी, है ना? एन ई ए वी डी। बट व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? नाउ डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट अवर करंट। क्या है ये? करंट है। तो हेंस आई कैन राइट कि करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को मिलता है। दैट फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। और यहीं से आप चाहिए तो बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला मिलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा जिसको हम क्या लिखेंगे? सो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज आई बाई एन ई ए। आई बाई एन ई ए। इसमें आप हमेशा कंफ्यूज एन में हो सकते हो। एन एकदम ध्यान से रखो कि एन इज नथिंग बट दी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एन। क्लियर? तो ये अपने को एक फंडा मिल गया भाई। अरे इज इट क्लियर? तो करंट का फॉर्मूला एक और क्या मिलता है अपने को? आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे टॉपिक में काम आएगा। और आपको मैंने पहले ही बोल दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, एसी करंट सबसे लिंक्ड है। ठीक है, सबसे लिंक्ड है। और यहाँ पे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम करंट की जब बात करते हैं, सो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, फ्लो हो रहा है। मजा आएगा इसमें भाई, स्टडी कर रहे हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको बहुत जगह पे यूज करना है आपको। तो I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। हेंस वी डी इज इक्वल टू क्या? आई बाई एन ई ए। इज इट क्लियर? तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड नो डाउट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। और अपने को ये सब कन्वर्ट करने आता है ना? मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड में कर सकते हो कन्वर्ट। डायमेंशन भी मालूम हो जाएगा। वेलोसिटी मतलब क्या? मीटर पर सेकंड। L1 T minus 1, L1 T minus 1 डायमेंशन मिल जाएगा। तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ ओके, सुनो डाउन। पहले स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो। इसके बाद हम assumption 2 स्टडी करेंगे एंड दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।